इंटरमीडिएट के स्टूडेंट्स ध्यान दें। मेरे बच्चों, मैं आज आप लोगों के सामने कोई नई एक्सरसाइज लेने से पहले आप लोगों के लिए कुछ इम्पॉर्टेंट फार्मूले का प्रूफ लेके आया हूँ। प्रूफ का वीडियो है ये। फार्मूले प्रूफ करवाऊँगा आज थोड़े से, जिससे आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा नॉलेज मिलेगा। इससे आपका बहुत फ़ायदा होने वाला है, बहुत ज़्यादा। ठीक, तो इसको आप देखेंगे। कभी कभी क्या होता है, पेपर में फार्मूले ही प्रूफ करने को पूछ लेता है, क्वेश्चन नहीं पूछ देता है, फार्मूले ही पूछ लेता है। तो फार्मूले के लिए आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहला फार्मूला मैं आपको प्रूफ कराऊंगा। जब मैंने पीछे इंटीग्रेट कराया था tan x dx का, तो मैंने डायरेक्ट पीछे के लेक्चर में लिख दिया था। उसका फार्मूला होता था, क्या होता था, log mod cos x प्लस सी, और एक फार्मूला और होता था इसका, log mod sec x प्लस सी। दोनों को आप ध्यान से देखेंगे। प्रूफ देखेंगे आप लोग थोड़ा सा, तो देखिए जरा ध्यान से। इंटीग्रेशन ऑफ, लेट कर लीजिए i इक्वल टू tan x dx। इसको सबसे पहले आप लेट कर लेंगे, और उसके बाद tan x को आप लिख लेंगे जैसे लिखा जाता था हाई स्कूल में, sin x अपॉन cos x। ध्यान से देखिएगा। फिर आप क्या करेंगे, लेट कर लेंगे अगेन cos x इक्वल टू t, और cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन एक्स dx इक्वल टू dt। माइनस को उधर भेज दीजिए, साइन एक्स dx इक्वल टू माइनस का dt। देखिए, तो i इक्वल टू आ जाएगा माइनस का साइन एक्स dx की जगह पे आप क्या रख देंगे, dt अपॉन t। i इक्वल टू, शुरुआत में ही बता दिया था, 1 अपान एक्स यानी 1 अपान टी का इंटीग्रेशन होता है log मॉड t प्लस सी, माइनस का log मॉड t की वैल्यू, t किसको रखेंगे, cos x प्लस सी। देखिए एक प्रूफ हो गया। या इस माइनस को आप ऐसे नहीं लिख सकते हैं, log मॉड cos x की होल पावर माइनस 1 प्लस सी। अब ये नीचे चला जाएगा, log 1 अपॉन cos x प्लस सी। 1 अपॉन cos थीटा होता है sec थीटा। ये आपका प्रूफ हो गया, देख लीजिए जरा ध्यान से। ऐसे एक दूसरा फार्मूला हम लोग लेते हैं, cot x dx का होता है log mod sin x प्लस सी। ये मैं प्रूफ कराने वाला नहीं हूं, ये आपको खुद ही करना है, सेम टू सेम। ऐसे कॉट को लिख लीजिए साइन, कॉस अपान साइन में, और नीचे वाले को टी मान लीजिए, ऊपर वाला डी एक्स बराबर डी टी आ जाएगा। पूरा प्रोसेस है। थर्ड, कॉसेक एक्स डी एक्स। कॉसेक एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है मेरे बच्चों, मैंने क्या बताया था, लॉग मॉड कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स प्लस सी, और लॉग मॉड tan x बाई 2 प्लस सी। देख लीजिए, दो फार्मूले होते हैं, दोनों मैं प्रूफ करवाऊंगा। देखिएगा जरा ध्यान से, प्रूफ देखिए। i इक्वल टू कॉसेक एक्स डी एक्स, कॉसेक एक्स
कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स से मैंने क्या किया, मल्टीप्लाई, और उसी से डिवाइड कर दूंगा, कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स डी एक्स। देख लीजिए समझ लीजिए। देखिए कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स से मैंने मल्टीप्लाई किया और उसी से मैं करने जा रहा हूं डिवाइड। देखिए जरा ध्यान से, जरा ब्रैकेट खोल दीजिए, कॉसेक, या आप पहले लेट कर लीजिए, कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स इक्वल टू टी। चलिए डिफरेंशिएशन करने के लिए तैयार हो जाइए। कॉसेक एक्स का क्या होता है, माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, और कॉट एक्स का होता है माइनस का कॉसेक स्क्वायर एक्स, तो माइनस माइनस प्लस बराबर डी टी अपॉन डी एक्स। जरा ध्यान से देखिए, अगर मैं इसमें सब में से माइनस का कॉसेक एक्स कॉमन ले लूं, सॉरी कॉसेक एक्स ही कॉमन ले लूं, तो इसके पास एक कॉसेक एक्स बचेगा, और यहां से चला गया तो क्या बचा, सिर्फ कॉट एक्स, और डी एक्स को इधर भेज दीजिए इक्वल टू डी टी। तो चलिए इतने डी एक्स की जगह पर आप क्या रख देंगे, डी टी अपॉन नीचे वाले को आपने टी मान रखा है, तो आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, लॉग मॉड टी प्लस सी, लॉग मॉड टी की वैल्यू कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स प्लस सी। आप अब चाहें तो इसी में इसी को सॉल्व कर सकते हैं, ये एक फार्मूला आपका प्रूफ हो गया है। कैसे हो सकता है, लॉग मॉड कॉसेक एक्स को लिख लीजिए 1 अपॉन साइन एक्स, कॉट एक्स को लिख लीजिए कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स। ये बहुत आप कर चुके हैं, बहुत बार सिंप्लीफाई इस टाइप की कंडीशन को कर चुके हैं। लॉग एलसीएम ले लीजिए 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स, लॉग 1 माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर, ये भी आपके लिए बाएं हाथ का खेल है, अपॉन साइन एक्स का फार्मूला हाफ एंगल खोल दीजिए 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स अपॉन 2 प्लस सी, 1 1 कैंसिल, लॉग 2 2 कैंसिल, क्या आ जाएगा 2 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 2, 2 साइन एक्स अपॉन 2 कॉस एक्स अपॉन 2 प्लस सी। देखते जाइए, तो आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, लॉग मॉड 2 2 कैंसिल, साइन से एक साइन कैंसिल, साइन एक्स बाई 2 अपॉन कॉस एक्स बाई 2 प्लस सी, और सबको ही जानता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा क्या होता है, टैन थीटा। देख लीजिए ये फार्मूला भी हुआ प्रूफ। नेक्स्ट फार्मूले पे हम लोग आते हैं, आता है इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स डी एक्स। सेक एक्स डी एक्स, ये फार्मूला है आपका, देख लीजिए ये आपका फोर्थ फार्मूला है, जिसकी वैल्यू होती है लॉग मॉड सेक एक्स प्लस tan एक्स प्लस सी। बेटा आप लोगों को ये फार्मूला प्रूफ करना है, थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, टफ है हल्का सा, कोई बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं। प्रूफिंग देखिए इसकी, लेट आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स डी एक्स। सेक एक्स आपको याद रखना प्रूफ करते वक्त कि जो चीज मॉड के अंदर लॉग के ब्रैकेट के अंदर मॉड में आ रही है वही चीज से गुणा भाग कर देना, कॉसेक में भी सेक में भी। तो क्या हो जाएगा, सेक एक्स प्लस टैन एक्स अपॉन सेक एक्स प्लस टैन एक्स डी एक्स। देखिए तो आप सबसे पहले लेट कर लेंगे सेक एक्स प्लस टैन एक्स इक्वल टू टी। सेक एक्स का क्या होता है डिफरेंशिएशन, सेक एक्स इंटू टैन एक्स, और टैन एक्स का क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स इक्वल टू डी टी अपॉन डी एक्स।
सेक एक्स इधर से कॉमन है, देखिए जब आप कॉमन लेंगे तो क्या मिलेगा, सेक एक्स प्लस tan एक्स, dx को इधर भेज दीजिए इक्वल टू dt। सेक एक्स ये पूरा ऊपर वाला dx इक्वल टू क्या आ गया dt, देन आई इक्वल टू क्या हो गया dt अपॉन t लॉग मॉड t प्लस c, देन आई इक्वल टू क्या हो गया लॉग मॉड सेक एक्स प्लस tan एक्स प्लस c। यही आपका आंसर। नेक्स्ट फार्मूला हम लोग लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, प्रूफिंग आ सकती है इसकी, इसलिए इसको तैयार कर लीजिएगा आप लोग ध्यान से। तो जब ये फार्मूला है तो ध्यान रखिए, सबसे पहले प्रूफ देखिए, आई इक्वल टू क्या है डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। लेट कर लीजिए एक्स इक्वल टू ए टैन थीटा पुट कर दीजिए, क्या पुट कर दीजिए ए टैन थीटा, इंप्लाइज इस ए को बटे में भेजिए, एक्स अपान ए इक्वल टू टैन थीटा। अब आप खुद बताइए अगर यहाँ से मैं थीटा की वैल्यू निकालूं तो टैन इनवर्स एक्स अपॉन ए आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, ठीक। और अगर इनका डिफ्रेंसिएशन कर दूं तो डी एक्स इक्वल टू ए टैन स्क्वायर थीटा का क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। देख लीजिए बड़ी पुटिंग है, तो डी एक्स इक्वल टू ए सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, पुटिंग इसकी आ जाएगी। चलिए पुट करते हैं, देखते हैं क्या आता है। आई इक्वल टू डी एक्स जगह पे ए सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा अपॉन ए स्क्वायर सॉरी एक्स की जगह पे आप रखने जा रहे हैं ए टाइम थीटा, ए टाइम थीटा का होल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ऑलरेडी था, तो क्या आया ए सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा अपॉन ए स्क्वायर टैन स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर। जरा ध्यान से देखिएगा, हल्के में मत लीजिएगा, सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा अपॉन नीचे से ए स्क्वायर कॉमन है, कॉमन ले लीजिए, क्या बचेगा 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा। खुद देखिए एक ए से एक कैंसिल, आई इक्वल टू सजा दीजिए इसको 1 अपान ए सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा अपॉन 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा। मेरे बच्चों सेक स्क्वायर थीटा ही होता है, दोनों कैंसिल हो गया, क्या है 1 अपान ए इंटीग्रेशन ऑफ 1 डी थीटा, यानी 1 अपान ए 1 का हो जाएगा इंटीग्रेशन थीटा प्लस सी। आई इक्वल टू 1 अपान ए, थीटा की वैल्यू क्या थी देख लीजिए यहां से टैन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी, यही आपको प्रूफ करना था। ओके मेरे बच्चों, नेक्स्ट फार्मूला है मेरे बच्चों सिक्स नंबर, आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू, पहले कर लीजिए फिर प्लस वाला करिएगा, साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी। ठीक, आप खुद ही देख लीजिए, जाहे में ये फार्मूला आ रहा है एक्स की जगह वही चीज पुट कर देनी है। ठीक, देखिए लेट प्रूफिंग में जाइए, आई इक्वल टू क्या दे रखा है डी एक्स अपान अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, लेट एक्स इक्वल टू ए साइन थीटा इम्प्लाइज साइन थीटा इक्वल टू, खुद ही देख लीजिए एक्स अपॉन ए, इम्प्लाइज थीटा इक्वल टू निकालेंगे तो साइन उधर जाएगा, साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, देख लीजिए कोई दिक्कत नहीं है इतने में। और फिर इसको डिफ्रेंसिएशन कर दीजिए, डी एक्स इक्वल टू ए साइन थीटा का डिफ्रेंसिएशन कॉस थीटा डी थीटा रख दीजिए, देन
ए कॉस थीटा डी थीटा अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ए कॉस थीटा डी थीटा, ए स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। खुद देख लीजिए, ए स्क्वायर रूट से बाहर आएगा तो सिर्फ ए लिखा जाएगा। ए कॉस थीटा डी थीटा अपॉन ए रूट के अंदर कॉस स्क्वायर थीटा। खुद देख लीजिए, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, ये दोनों कैंसिल। आई इक्वल टू क्या आया, कॉस थीटा डी थीटा अपॉन कॉस थीटा कैंसिल। आई इक्वल टू 1 डी थीटा, 1 का हो जाएगा थीटा प्लस सी, थीटा की इक्वल टू वैल्यू रख दिए साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी। हो गया, देख लीजिए, क्लियर। नेक्स्ट फार्मूला लेते हैं। नेक्स्ट फार्मूला क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू, देख लीजिए फार्मूला, लॉग मॉड एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी। प्रूफ देखिए, थोड़ा सा कठिन है ये फार्मूला, ध्यान रखिएगा। आई इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। आपको बता दूं, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर जब भी दिखे तब आप पुट करेंगे एक्स इक्वल टू ए टैन थीटा, वही पुटिंग वही प्रोसेस, टैन थीटा इक्वल टू एक्स अपान ए, थीटा इक्वल टू टैन इनवर्स, या इसको ऐसे रहने दीजिए, अभी इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। डिफरेंशिएशन कर दीजिए, डी एक्स इक्वल टू ए सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, टैन थीटा का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर थीटा है ना मेरे बच्चों। तो आगे देखिए, आई इक्वल टू क्या आने वाला है, सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, ए रहेगा अपॉन अंडर रूट एक्स की जगह पे ए स्क्वायर टैन स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर। ठीक, तो देखिए जरा ध्यान से, आई इक्वल टू ए सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, ए कॉमन ले लीजिए, 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा। देखते जाइए, ए सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, ए स्क्वायर है यहाँ पर, तो ए आ जाएगा 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा रूट के अंदर सेक स्क्वायर थीटा, ए कैंसिल हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा अपॉन सिर्फ सेक थीटा, क्या आ जाएगा, सेक थीटा डी थीटा। और सेक थीटा का इंटीग्रेशन अभी आपको करवाया है, लॉग मॉड सेक थीटा प्लस टैन थीटा प्लस सी। अब इससे निजात पाने के लिए टैन थीटा बराबर इतना है, जरा देखिएगा, यहीं से देख लीजिएगा, साइड में कहीं, अगर एक राइट एंगल ट्रायंगल बना दें, ये एंगल थीटा दे दें, ए बी सी दे दें, टैन थीटा बराबर लंब बटे आधार यानी परपेंडिकुलर अपान बेस, तो ये बन जाएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे आप, तो यहां से सेक थीटा इक्वल टू क्या, कास का उल्टा, आधार बटे कर्ण, तो कर्ण बटे आधार, हाइपोटेनस अपान बेस, तो सेक थीटा इक्वल टू निकल के क्या आ जाएगा, देखिएगा जरा ध्यान से, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन ए। ये था आपका छोटा सा
प्रोजेक्ट वर्क जिसका यूज होगा, ये आपका साइड वर्क है जिसको आपको समझना चाहिए। ठीक, फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं। आई इक्वल टू लॉग सेक थीटा की वैल्यू रख देते हैं अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन ए, प्लस टेन थीटा की वैल्यू रख देते हैं, टेन थीटा की वैल्यू है एक्स अपॉन ए, प्लस सी कांस्टेंट की जब C1 लगा लीजिए। ठीक, आई इक्वल टू लॉग मॉड एलसीएम ले लेंगे आप तो x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन ए प्लस C1, देखते जाइए। तो i इक्वल टू लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस लॉग ए प्लस C1। अब मेरे बच्चों ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, इन पूरे कांस्टेंट की जब एक नया कांस्टेंट C लगाए दे रहे हैं, और लगा सकते हो, यही फार्मूला हो गया प्रूफ। ठीक, नेक्स्ट फार्मूला लेते हैं। एट्थ नंबर, आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स, ए स्क्वायर रूट के अंदर इज इक्वल टू लॉग मॉड एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। अगर बच्चों ये फार्मूला मुझको प्रूफ कराना पड़े तो आपके इस फार्मूले को पढ़ने में आपकी इंसल्ट है, क्योंकि आपने पूरा फार्मूला देख लिया कैसे प्रूफ करना है, वैसे इसको भी करना है, बस इसमें एक पुटिंग अलग है, x बराबर ए साइन थीटा पुट करना है, सॉरी सेक थीटा पुट करना है, x इक्वल टू ए सेक थीटा आप पुट करेंगे, ध्यान रखिएगा। ठीक, जैसे सेक थीटा पुट करेंगे वैसे ये सब डाटा निकाल लेंगे, ये भी करना पड़ेगा आपको, आखिरी में वैल्यू रखनी पड़ेगी सेम टू सेम। ठीक, तो इस फार्मूले को मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ, नेक्स्ट आप करके रखेंगे अगला फार्मूला। तो बच्चों बचे हुए दो फार्मूले ध्यान से देखिए, ये मैंने आपको नोट करवाए थे, आप देख लीजिए जरा, इनके देखने का समय आ गया है, तो इनकी प्रूफिंग करते हैं। जरा ध्यान से देखेंगे आप लोग, इसमें मैं एक नई चीज करने जा रहा हूं, 2a से मल्टीप्लाई किया और 2a से मैं कर दूंगा डिवाइड, और एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को ऐसे लिख दूंगा, एक्स प्लस ए एक्स माइनस ए डी एक्स। ठीक, अब देखिए इस 2a को कैसे एडजस्ट कर रहा हूं, एक्स प्लस ए माइनस एक्स माइनस ए, जरा चेक कीजिए 2a आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, आ जाएगा, आप चेक करके देख लेना। इस लाइन को सॉल्व करेंगे 2a आ जाएगा, देखिए 1/2a, आप अलग अलग कर लीजिए, देखिए x प्लस है x माइनस है, बारी बारी से इंटीग्रेट कर दी, 1/1, ठीक, 1/x का होता है log x, और जब इसका दोबारा करोगे तो बटे में 1 आएगा, तो उसको लिखने से कोई मतलब नहीं, इसमें भी बटे में 1 आएगा। ठीक, log m माइनस log n, log m/n हो जाता है, m/n, ये फार्मूला हुआ प्रूफ। नेक्स्ट फार्मूला हम लोग लेते हैं, अगला प्रूफ करते हैं।
9 नंबर, लेट आई इक्वल टू डी एक्स अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, 1 अपॉन 2a से मल्टीप्लाई 2a से डिवाइड, नीचे a प्लस एक्स a माइनस एक्स। 2a को कैसे लिखेंगे, a प्लस एक्स माइनस a प्लस एक्स प्लस a माइनस एक्स, बस खुद ही देख लीजिए कट जाएगा, एक्स एक्स और 2a आ जाएगा। ठीक, अब बारी बारी से इसको अलग अलग कर लीजिए जैसे अभी पीछे किया था। देखते जाइए, a प्लस एक्स a माइनस एक्स कैंसिल है ना, क्या बचा, वन अपान a माइनस एक्स डी एक्स प्लस 1 अपॉन a प्लस एक्स डी एक्स। चलिए इंटीग्रेट करते हैं, 1 अपान एक्स का लॉग एक्स, लेकिन जब इसका दोबारा करोगे तो 0 माइनस 1, एक्स का 1 आ जाएगा, प्लस है यहां पर, प्लस लॉग मॉड a प्लस एक्स अपॉन 0 प्लस 1 प्लस c। देखिए ये टर्म निगेटिव आ रहा है, वो पॉजिटिव आ रहा है, तो इसको आगे इसको पीछे लिख लीजिए, लॉग मॉड a प्लस एक्स माइनस लॉग मॉड a माइनस एक्स, लॉग m माइनस लॉग n क्या हो जाएगा, लॉग m अपान n। ठीक मेरे बच्चों, तो आपके ज़रूरत के अगली एक्सरसाइज के सारे फार्मूले मैंने इस वीडियो में प्रूफ करवा दिए हैं, और आई होप आप लोग को ये सब समझ में आया होगा। अगर इनमें से कोई क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में भी पूछा जाता है तो आप बहुत ही आसानी से इसको कर लेंगे। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट टॉपिक में मैं एक्सरसाइज 7.4 लेके आपके सामने आऊँगा, तब तक के लिए धन्यवाद।